जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। दोस्तों आज हम जानेंगे जीव विज्ञान कहते किसे हैं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, कितनी उप शाखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आज इसी का जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान, अब डेफिनेशन क्या करें जीव विज्ञान का। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हर तरह के जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसे दोस्तों समझते हैं जीव विज्ञान एक्चुअल में है दोस्तों, जीव विज्ञान ऐसे हम बोल सकते हैं जिसमें जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस शास्त्र से या जिस पुस्तक से जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को हम कहेंगे जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आप ऐसे गौर कीजिए, ठीक है, जीवन संबंधी जैसे कि हम पेड़ पौधे को ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब पेड़ पौधे को ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम पहले पेड़ पौधे से शुरुआत करते हैं, तब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पेड़, ठीक है, एक पेड़ है, बड़ा रूप है पौधे के। जो पौधा सबसे बड़ा होता है उसे ही को हम क्या कहेंगे, पेड़ कहेंगे। अभी पौधा से ही क्या बना है दोस्तों, पेड़ बना है। लेकिन अब इसी को ले लेते हैं, इसको अगर मान लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं मैंगो का पेड़ है यानी कि आम का पेड़ है। ठीक है, आम का पेड़ है। तो अब इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, अगर आम के पेड़ को हम शुरुआती समय में देखें, ठीक है, शुरुआती समय में देखें तो ये पेड़ पहले सबसे पहले बीज से उत्पन्न होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंगो जो हम आम खाते हैं दोस्तों, उस आम के जो बीज होता है उसको अगर हम जमीन में रोप दे, ठीक है, तो उसको कुछ दिन के बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, उससे एक छोटा नन्हा पौधा निकल आता है। ठीक है, अब ये नन्हा पौधा आपको ऐसे समझाते हैं, ये नन्हा पौधा छोटा से फिर बड़ा होता है। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद और बड़ा हो जाता है। ठीक है, और कुछ समय के बाद दोस्तों ये और बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले पौधा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, ये पौधा, ये आम का पेड़ कितना बड़ा, बहुत विशाल हो गया। ठीक है, ये लेकिन जब ये शिशु रूप में था तो पहले ये बीज के रूप में था, उसके फिर उसमें एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया हुआ और वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसे होते होते और बड़ा हुआ और होते होते क्या हो गया दोस्तों, ये बड़ा पेड़ में परिवर्तित हो गया। तो अगर हम अब यहाँ हम बायोलॉजी में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये पौधा, इसको ये भोजन कहाँ से मिला, इसका ये बड़ा हुआ, इसको भोजन से कैसे मिले, बढ़ कैसे रहा है, ठीक है, ये वृद्धि क्यों कर रहा है, वृद्धि किस प्रकार से कर रहा है, फिर ये बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद इसे फल कैसे आएगा, इसे फूल क्यों आता है, ये पौधा उसके बाद ये पौधा बड़े विशाल पौधे में कैसे परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत हम सिंपल से जानते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं और जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ साथ में माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन करते हैं कि सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। यही तीनों चीजें के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब ये पेड़ पौधा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये कैसे बड़ा, अब ये बड़ा हो गया तो उसके बाद क्या करता है, ये पानी जमीन से कैसे खींचता है, भोजन कैसे बनाता है। ठीक है, ये सब चीज की जानकारी जिसमें प्राप्त करेंगे दोस्तों वही होगा बायोलॉजी। जिस पुस्तक से आप जानकारी प्राप्त करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उसी को हम जीव शास्त्र कहेंगे, सॉरी क्या होते हैं, जीव विज्ञान कहेंगे, जीव शास्त्र भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अब आते जंतु में। जंतु में आते हैं दोस्तों, जंतु में एक हम सिंपल सा एक ह्यूमन को बना लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, सिंपल सा समझते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बायोलॉजी के अनुसार देखिए, अब ये ह्यूमन है, ठीक है, आपको क्योंकि ये आपको ऐसे समझना, ठीक है, आप हंसिएगा मत, ठीक है। देखिए, ये जो है, अब हम देखते किस प्रकार से हैं, बोलते किस प्रकार से हैं, सुनते किस प्रकार से हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इंटरनल पार्ट में अगर चले जाएंगे दोस्तों, हमको क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्या, दांत मिलेगा, ठीक है, जीभ मिलेगा, उसके बाद श्वास नली, ग्रास नली, ठीक है, श्वास नली, ग्रास नली, सॉरी, ग्रास नली, ठीक है, फेफड़ा, उसके बाद हृदय, यकृत, ठीक है, यकृत, उसके बाद आपका गया क्या, अमाशय, अमाशय, ठीक है, उसके बाद आएगा वृक्क और बाकी चीजों के बारे में, ठीक है, वृक्क, उसके बाद और आते हैं मस्तिष्क यानी कि दिमाग, ठीक है, नर्वस सिस्टम मतलब तांत्रिका, ठीक है, तांत्रिका। दोस्तों ये सब चीज के बारे में अध्ययन किसमें करते हैं हम, बायोलॉजी में करते हैं। और इसको और भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके आगे और क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, और क्या होगा, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू, इसके बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे उसी को हम कहेंगे क्या, बायोशास्त्र, सॉरी, जीव शास्त्र यानी तो बायोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अध्ययन क्या है, फेफड़े कैसे काम करता है, हृदय कैसे काम करता है, यकृत का काम क्या है, अमाशय क्या काम करता है, वृक्क क्या काम करता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, उसके बाद बड़ी आंत क्या काम करता है, छोटी आंत क्या काम करता है, ग्रास नली क्या काम करता है, श्वास नली क्या काम करता है, जीभ का काम क्या है, दांत का काम क्या है, दिमाग इंपोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इंपोर्टेंट है, इसका क्या काम होता है, तांत्रिका कैसे काम करती है, ये सब चीज के बारे में अध्ययन करेंगे किसमें हम, बायोलॉजी में। और इसमें आते हैं सेल में, यानी कि सेल है तो कोशिका, कोशिका किस किस से मिलकर बना होता है, कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल कैसा दिखते हैं, सब चीज का अध्ययन जिसमें करेंगे दोस्तों वो है जीव शास्त्र यानी कि बायोलॉजी, ठीक है, इसको हम जीव विज्ञान भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आप सूक्ष्म जीव में आते हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में भी अध्ययन करना है, किसके अंदर आता है, वो बायोलॉजी के अंदर में आता है, ठीक है। देखिए अब सूक्ष्म जीव में आ जाते हैं, जीवाणु, ठीक है, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वायरस कहते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, उसके बाद अब आते हैं इसमें क्या, कवक, शैवाल, एल्गी, ठीक है, इस सब के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं वही होता है जीव शास्त्र यानी कि बायोलॉजी दोस्तों। इसके बारे में दांत हुआ, जीभ हुआ, श्वास नली हुआ, ग्रास नली हुआ, फेफड़ा, जितना सारा ऑर्गन होता है दोस्तों, जो भी चीज, सेल हुआ, टिश्यू हुआ, सेल के अंदर में सब सेल जो होता है, सॉरी, जो सेल ऑर्गन होता है उसके बारे में इसी क्लास में अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जीवाणु कैसे पोषण करते हैं, जीवाणु कैसे जनन करते हैं, जीवाणु कैसे वृद्धि करते हैं, इसके बाद ध्यान, विषाणु कैसे वो प्रजनन करते हैं, विषाणु किसी भी जीव के शरीर में चले जाता है तो वो कैसे क्रिया करते हैं, जब वो जीव के शरीर से निकलता है तो मरा हुआ क्यों रहता है, मतलब वो निर्जीव क्यों माना जाता है। प्रोटोजोआ दोस्तों, प्रोटोजोआ से अब आते हैं हम, मच्छर काटने से मलेरिया रोग पकड़ता है, ठीक है, तो प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, हम बीमार से कैसे बच सकते हैं, जो भी चीज का अध्ययन करेंगे वो किसमें अध्ययन दोस्तों, हम बायोलॉजी में, ठीक है। कवक हुआ, शैवाल हुआ, शैवाल तो आप देखे ही होंगे, अगर आपके आसपास में अगर नदी है दोस्तों या तालाब है तो वहां आप जाकर देख भी सकते हैं कि एक आपको मतलब हरा टाइप का एक जैसे कि हेयर की तरह हरा टाइप का कुछ नदी में रहेगा, अगर मिल जाएगा तो वही होता है दोस्तों शैवाल, उसको आप जाकर देख सकते हैं। कवक आप तो जो सड़े गले चीज हो या नहीं तो आप बिस्किट को रख दीजिए, कुछ दिन के बाद उसमें सफेद सफेद फफूंद पड़ जाता है, उसी वही कवक ही होता है दोस्तों, या नहीं तो आप इसको भी देख सकते हैं, अब गबर छत्ता को जैसे मशरूम को बोलते हैं तो गोबर छत्ता भी बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी क्या कवक का रूप होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे उसी को हम कहेंगे जीव शास्त्र यानी कि बायोलॉजी यानी तो जीव विज्ञान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बायोलॉजी शब्द को किसने दिया, मतलब लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1802 में दिया,
ठीक है, आज से 200 साल पहले दोस्तों किसने, लेमार्क और ट्रेवेलियस ने बायोलॉजी शब्द को दिया। किससे, कहां से लिया गया, वो लिया गया ये शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया, ग्रीक शब्द से लिया गया दोस्तों, ठीक है। यह शब्द दो शब्द से लिया क्या, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है दोस्तों जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे, यानी तो जीव शास्त्र कहेंगे, ठीक है। देखिए, इसका मुख्य शाखा कितना है, 2 है, ठीक है। क्या क्या है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जिसमें से हम जंतु का अध्ययन करते हैं, बोटेनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधे, छोटे से बड़े जितने से पेड़ पौधे दिखते हैं उसके अध्ययन करते हैं, वो कैसे पोषण करते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, और जंतु विज्ञान में अब तो समझा ही दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी दोस्तों, अब इसे कहते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित तथा विलुप्त जानवर का अध्ययन किया जाता है। अब ऐसे समझते हैं दोस्तों, जूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते सिर्फ जीवित प्राणियों के बारे में और साथ साथ में विलुप्त प्राणी। अब विलुप्त प्राणी समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि डायनासोर, ठीक है, डायनासोर, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मैमथ दोस्तों। मैमथ एक प्रकार का हाथी का ही प्रजाति था, ठीक है। मैमथ, मैगलाडोन, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, ये विलुप्त प्राणी है, यानी कि विलुप्त जीव, जितने सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं। मेन रूप से मैं ये दोनों तीनों नाम लिखा दोस्तों, अधिक अगली क्लास में आपको समझा देंगे, ठीक है, जब अब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो, ठीक है, विलुप्त जीवों के बारे में। तो अभी फिलहाल कैसे समझ लेते हैं, कई बार समझ लेते हैं। जंतु विज्ञान दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित तथा विलुप्त जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ जीवित और किसके बारे में, विलुप्त, जो अब इस धरती में नहीं दोस्तों, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, और वो कहा किसमें अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करते हैं हम जंतु विज्ञान में, सॉरी जूलॉजी में अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्योंकि समझ लो जंतु शास्त्र कर सकते हैं इसको, ठीक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका विलुप्त जीवों में क्या आ गया दोस्तों, डायनासोर, मैमथ, मैगलाडोन, ठीक है। अध्ययन किससे करते हैं, फिश का, बर्ड का, इंसेक्ट का और मैक्रोब्स का। मैक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीवों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु दोस्तों एक महान वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। इसके बारे में आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, आगे इसी वीडियो में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए, जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, या जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अब जूलॉजी के शाखा कितने हैं, जूलॉजी के निम्न शाखा दोस्तों, इनमें से जो भी दिख रहा है यही शाखा है, और भी कुछ है तो अभी तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए, ईटोमोलॉजी, इसके अंदर में क्या आता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी जिसमें हम सिर्फ कीड़े मकोड़े के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, ईटोमोलॉजी, ठीक है। दूसरा क्या है, इक्थायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फिश, जिसमें अध्ययन करते हैं किसके बारे में, मछली के बारे में, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड, जिसमें हम पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। दोस्तों एक तरह से समझ लेते हैं, रेप्टाइल का अर्थ होता है रेंगने वाला जीव, और एम्फीबियंस का अर्थ होता है जो जल में रहे और स्थल में रहे, मतलब उभयचर, ठीक है, अध्ययन करते हैं। उसके बाद एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स, जिसमें हम जीन के बारे में और भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, जूलॉजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, बोटेनी में, ठीक है, यानी कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान, ठीक है, यानी कि बोटेनी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि दोस्तों जिसमें हम सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी वृद्धि, उसके विकास, कैसे जनन करते हैं, उसके बाद उसका वर्गीकरण के बारे में जब अध्ययन करते हैं, जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान, यानी कि बोटेनी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बोटेनी के जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। थियोफ्रस्टस ये भी दोस्तों यूनान का ही था, और आपको जानने का शौक होगा दोस्तों कि ये अरस्तु के क्या थे, शिष्य थे, यानी कि गुरु क्या था। देखिए अब कैसे समझ सकते हैं हम, अरस्तु
क्या, जूलॉजी के जनक, ठीक है, उसी का शिष्य दोस्तों थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस इसका बोटेनी का जनक, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज आपको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछा जाए कि थियोफ्रस्टस किसका शिष्य था, तो आप बताइएगा कि अरस्तु का, और अरस्तु का कौन सा शिष्य था जो क्या बोटेनी का जनक कहा जाता है, वो थियोफ्रस्टस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 384 बीसी यूनान, यानी कि अभी के अभी का जो दोस्तों, अभी इसका जो नाम है वो है ग्रीस दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका जब मौत हुआ था 322 ईस्वी, यानी कि वही यूनान, यानी कि वही हुआ था ग्रीस में, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों 62 साल इसे जिया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसके बुक का जो नाम है, इन्होंने कौन से बुक लिखी थी, अगर पूछा है कि अरस्तु की लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसके शिष्य कौन थे, यानी कि इसके स्टूडेंट कौन थे दोस्तों, एक थे सिकंदर महान, दूसरा थे थियोफ्रस्टस, और दोनों ही महान काम किए दोस्तों। इन्होंने 23 साल की उम्र में दुनिया जीतने की ख्वाब देखा, और यह क्या किया दोस्तों, आपको पहले बताया, ये बोटनी में काम, मतलब पेड़ पौधों में काम करके उसके बारे में बताया। और क्या इसे क्या कहा जाता है, थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का पितामह लिख भी दिया दोस्तों कि बोटनी के पितामह किसे कहा जाता है, थियोफ्रस्टस। तो इससे एक कहावत याद आता है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों आपको कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, वो वीडियो आप तक पहले ही पहुँच जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।